पीछे आ जाओ ना, पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ। का पुनर्विकास, प्लाक का अनावरण केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत पल, बहुत ही खूबसूरत मूवमेंट, और बहुत सारी तालियों से स्वागत कीजिएगा। बिल्कुल आप अपने सामने देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के प्लाक का पुनर्विकास अनावरण केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया। सेवक यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की छत्र छाया में ये हमारा सपना पूरा हुआ है। अगर विकास पुरुष कहना कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। आपकी तालियां तो आनी चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि माननीय सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप विकसित भारत कटरा का वो पहला रेल स्टेशन था जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने सबसे पहली बार किया था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहला स्टेशन जिसका लोकार्पण उनके हाथों से हुआ। उसके उपरांत कटरा उत्तर भारत का वो पहला स्टेशन था जहां वंदे भारत प्रारंभ हुई। उससे पहले चंद एक स्टेशन वाराणसी इत्यादि तक ये वंदे भारत सीमित थी। इसी प्रकार कटरा वो पहला रेल स्टेशन उत्तर भारत का जहां दूसरी वंदे भारत भी प्रारंभ हुई। कटरा वो पहला रेल स्टेशन शायद सारे देश में जिसमें आप पहली बार सोलर पावर बैक्ड ऊर्जा की व्यवस्था हुई। उसके बाद कुछ और स्टेशन भी सोलर पर कन्वर्ट हुए, और कटरा शायद पहला ऐसा धर्मस्थल, आस्था स्थल का रेल स्टेशन जिसे अमृत स्टेशंस की सूची में आज सम्मिलित किया गया है। और आने वाले समय में जहां एक और उधमपुर एक बड़ा महत्वपूर्ण जंक्शन बनकर के उभरेगा, कटरा रेल स्टेशन अपने में एक आकर्षण का स्थल होगा उन सभी यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए जो कश्मीर घाटी के शेष भारत से जुड़ने के बाद इसी रास्ते से होकर के अपनी यात्रा करेंगे। और यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी इसी स्टेशन के काफ़ी नज़दीक है, वो भी एक अपने में आकर्षण रहेगा। जैसे मोदी जी ने कहा कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, मैं यहाँ प्रशासन से यही चर्चा कर रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम रेल के इस दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के रेप्लिकाज बनाए अलग अलग पदार्थों से, जिस तरह से आगरा में ताजमहल बिकता है और आके पर्यटक खरीदते जाते हैं, तो उससे हमारा प्रचार प्रसार भी होगा और इस आस्था स्थल की महिमा दूर दूर तक पहुंचेगी। मुझे लग रहा है कि जिस तेज़ गति से यहाँ विकास हो रहा है, बहुत जल्द एक्सप्रेस कॉरिडोर भी यहाँ पहुँचने वाला है दिल्ली से कटरा तक। वो भी उत्तर भारत का सबसे पहला एक्सप्रेस कॉरिडोर था और शायद देश में सबसे लंबा। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक से अधिक विकल्प हो जाएंगे यातायात के। सड़क के माध्यम से भी जा सकते हैं, उसमें भी 4, 5, 6 घंटे में वो दिल्ली पहुँच जाएंगे। वो अगर रेल के माध्यम से जाते हैं तो 7, 8 घंटे में वो वंदे भारत के माध्यम से पहुँच जाते हैं। और आने वाले समय में दोनों ही तरफ, अगर वो कश्मीर की तरफ जाएंगे तो वो भी 2-3 घंटे में, सड़क में भी और रेल में भी। और ये सारे विकल्प न केवल इस स्थान को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देंगे, बल्कि भारी संख्या में आने वाले वैष्णो देवी के यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होने वाला है, जो हमने गत वर्ष देख भी लिया है।